दुनिया आज एक ऐसे संकट के मुहाने पर खड़ी है जहां हर देश अपने वर्चस्व और प्रभुत्व की लड़ाई में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस वैश्विक संघर्ष की जटिलताएं कई मोर्चों पर उभर रही हैं, लेकिन इनमें सबसे खतरनाक और मानवीय संकट गाजा पट्टी में लगातार बढ़ रहे इजराइल हमास संघर्ष के रूप में सामने आ रहा है। इस जटिल और तीव्र विवाद ने न केवल मध्य पूर्व को जलते हुए अंगार की तरह जकड़ लिया है, बल्कि पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा को भी गहरा झटका दिया है। इस वीडियो में हम विस्तार से गाजा में चल रही बर्बरता, राजनीतिक फैसलों और अन्य रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे, जो न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक राजनीति में भी गहरा प्रभाव डाल रही हैं। दरअसल गाजा पट्टी, जो इजराइल और मिस्र की सीमाओं पर बसी एक छोटी सी भौगोलिक इकाई है, आज मानवीय आपदा का प्रतीक बन चुकी है। ये क्षेत्र न केवल राजनीतिक तनावों का गढ़ रहा है, बल्कि यहाँ के लोग भूख, गरीबी और हिंसा के बीच फंसे हुए हैं। इजराइल ने गाजा पर भारी मात्रा में गोला बारूद बरसाकर एक विनाशकारी सैन्य अभियान चलाया है, जिससे गाजा की आबादी न केवल शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई है, बल्कि मानसिक रूप से भी टूट चुकी है। इस हमले का उद्देश्य स्पष्ट है: हमास के सैन्य ढांचे को पूरी तरह खत्म करना और गाजा पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना। नेतन्याहू का कड़ा रुख, गाजा पर पूर्ण कब्जा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में गाजा पर पूर्ण कब्जे की मंजूरी दी है, जो इस युद्ध को एक नई और अधिक जटिल दिशा में ले जाने वाला कदम है। उनके इस फैसले से हमास के साथ चल रही किसी भी तरह की वार्ता और सीज फायर की संभावनाएं धूमिल हो गई हैं। नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा है कि वो गाजा को हथियारों से पूरी तरह खाली करने और हमास के सैन्य व शासकीय अस्तित्व को समाप्त करने के मूड में हैं। उनकी कैबिनेट में कई मंत्रियों ने भी इस कदम को समर्थन दिया है, जो दर्शाता है कि इजराइल सरकार की नीतियां अब और भी सख्त और कट्टर हो चुकी हैं। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि गाजा के लगभग 70% क्षेत्र पर उनका नियंत्रण स्थापित हो चुका है। गोलानी ब्रिगेड जैसे विशेष सैनिक दस्ते गाजा की सुरंगों और हथियारों के भंडार को नष्ट करने में लगे हुए हैं। नेतन्याहू का लक्ष्य है हमास को सैन्य और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर पूरी तरह समाप्त करना। हमास ने भी अपने सैन्य ठिकानों और सुरंगों के माध्यम से रॉकेट हमले जारी रखे हैं, जिनमें ईरान, कतर और हिजबुल्लाह से प्राप्त आधुनिक हथियार शामिल हैं। इस हथियारबंद संघर्ष ने क्षेत्रीय तनाव को और भी भयानक रूप दिया है। सीज फायर के प्रयास और विफलताएं। अमेरिका, मिस्र और कतर सहित कई मध्यस्थों ने इस संघर्ष को समाप्त करने और शांति स्थापित करने के प्रयास किए हैं। मई 2025 में हमास ने अमेरिकी मध्यस्थता में युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, जिसमें 10 बंधकों की रिहाई के बदले 70 दिनों का युद्ध विराम शामिल था। लेकिन नेतन्याहू ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने शर्त रखी कि हमास को अपनी सैन्य क्षमता पूरी तरह छोड़नी होगी और गाजा पर नियंत्रण छोड़ना होगा। जुलाई 2025 में नेतन्याहू ने इस रुख को दोहराया, जिससे युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं बची। दोनों पक्षों के बीच ये असहमति मध्यस्थों के प्रयासों को बार बार विफल कर रही है। गाजा में हो रही इस हिंसा ने मानवता को गहरे सदमे में डाल दिया है। हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं, लाखों लोग गाजा छोड़कर दूसरी जगह जा चुके हैं। इसके अलावा गाजा में भूखमरी और बीमारी के खतरे हर तरफ मंडरा रहे हैं। क्षेत्र में बुनियादी सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, पानी और बिजली भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इसके साथ ही इस संघर्ष ने मध्य पूर्व की राजनीति में और अधिक अस्थिरता पैदा कर दी है, जिससे वैश्विक स्तर पर सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। गाजा पट्टी का ये संकट केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, बल्कि एक वैश्विक चिंता बन चुका है। नेतन्याहू के कड़े फैसलों और हमास की सशस्त्र जंग ने इस क्षेत्र को युद्ध के दलदल में धकेल दिया है। जहां युद्ध विराम की हर उम्मीद टूट रही है, वहीं मानवता की आवाज भी दबती जा रही है। अब समय है वैश्विक शक्तियां मिलकर इस जटिल संकट का स्थायी समाधान निकालें, ताकि न केवल गाजा बल्कि पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता कायम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।